अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय हाय ऐसे न आहें भरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन। सुनील शर्मा अगर पूरा गाना गाएंगे तो आप आहें भरने ही लग जाएंगे। तो किशोर कुमार साहब का ये 97वां जन्मदिवस आ रहा है, जिस पर सुनील शर्मा जी एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं जो इंदौर में लगातार पिछले 13-14 वर्षों से हो रहा है। और मैं सुनील शर्मा जी को जब से जानता हूँ, जब ये म्यूज़िक कंपोज किया करते थे, उसके बाद इन्होंने संगीत की अलग अलग विधाओं में महारत हासिल की, हारमोनियम से लेके तो गायकी से लेकर तो बांसुरी पर सब विधाओं में हरफन बोला है संगीत के कलाकार सुनील शर्मा। सुनील भाई एक बार स्वागत है आपका। और आपका ये हरिहरन वाला लुक देखकर थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। बहरहाल इस बार जो किशोर कुमार जी का आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसकी विशेषता क्या है? सर सबसे पहली विशेषता ये है कि बारिश का मौसम हो और किशोर दा के गीत हों तो सुनने वालों को ऐसे ही मज़ा आता है। पर ये क्योंकि कार्यक्रम 14-15 सालों से हम कर रहे हैं, इस बार हमने सोचा कि कुछ लोगों को सरप्राइज़ करें और जो कुछ हमारे जो यंग यूथ के जो ऑडियंस आती है उनको कुछ नया टेस्ट दें। तो हमने थोड़ा सा इसमें ऐसा परिवर्तन किया जो मैं पहली बार आपके सामने रिवील कर रहा हूँ, क्योंकि किशोर दा का प्रभाव इतना था उस वक्त के गायकों पे। हम लोग तो स्कूल में थे, तो उनके जाने के बाद जिस उनकी लेगेसी को जो जिन लोगों ने आगे बढ़ाया, जैसे उनके परिवार के अमित कुमार थे, बाद में कुमार शानू आए, अभिजीत आए, विनोद राठौड़ आए, और भी आए, एक दो नाम और भी थे। तो हमने 90s का तड़का जो किशोर कुमार की आवाज़ को पकड़ के अपने आप को इंडस्ट्री में लेके आए, उनके गाने गाते हुए आए, उनके गानों को भी हमने शामिल किया। और थीम है रोमांस इस बार। क्या बात है। तो रोमांस से भरपूर दावत सुनील शर्मा जी दे रहे हैं, आप जाइए ज़रूर, अच्छा लगेगा। आपने कहा कि आपने इस बार की थीम रोमांस रखी है, तो उसके पीछे कोई सोच थी या नई थीम डालना थी इसलिए सर? नहीं, 12-13-14 साल से जब आप एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं तो गाने कई बार ऐसा लगता है कि हम रिपीट से हो रहे हैं। और आप जैसा जानते हैं आजकल रील का ज़माना है, ऑडियंस के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। और मैं पिछले कुछ सालों से महसूस कर रहा हूँ कि जब मैं दर्द भरे कुछ टॉपिक छेड़ता था लोगों को बड़ा मज़ा आता था, पर जो हमारे यंग क्राउड आती थी उनको थोड़ा सा कुछ रोमांस का तड़का दें। तो इस बार हमने एक भी दर्द भरा गाना नहीं रखा है, सारे एकदम चुलबुले से रोमांटिक जिसमें लोग साथ में गुनगुनाएं। और 90s का जो दौर था वो मेलोडी के लिए जाना जाता है, आशिकी दिल है कि मानता नहीं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसे कई गाने जो हम दिन रात सुनते हैं, कुमार शानू के, अभिजीत के। और उस दौरान तो लता जी के भी कई गाने बड़े मशहूर हुए थे। तो हमने बड़ी चतुराई से किशोर दा के साथ इन सारे गानों को क्लब किया है। तो एक जो सुनने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा इस भीड़ में एक नयापन लगेगा। उस नएपन को लेकर लोग उस कार्यक्रम की तरफ खींचे हुए चले आए, तो कुछ उस पर आप सुना दीजिए ताकि लोगों को लगे कि हमको वहाँ जाना ही है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम 2 अगस्त को है शाम को 6:45 पे। पर मैं 12-13 सालों से ये कहीं और करता था, पर इस बार जगह नई है, विजयनगर में आनंद मोहन माथुर सभागृह में कर रहे हैं। तो कई बार लोग अभी भी मुझे बोल रहे हैं कि अच्छा हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आप हर साल। हाँ जी जी जी। तो अब आते हैं अपन थीम पे। तो जैसे मैं आपको बताऊँ कि उस दौर में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो टी सीरीज ने बड़ी चतुराई से किशोर दा के वर्जन निकालना शुरू किए, जो किशोर दा के गाने कुमार शानू से गवाए। तो वो हमने बहुत सुने कि पान की दुकानों पे, गाड़ियों पे, होटल्स में, पहले कैसेट का ज़माना था। तो अब वो दौर रहा नहीं। तो अब रील पे हम देखते हैं वो गाने बड़े मशहूर हैं। जैसे अगर किशोर दा का एक तरफ गाना आप सुन रहे हैं कि ओ मेरे दिल के चैन, तो उसी के पैरेलल कुमार शानू जी का भी गाना है कि तुम मिले दिल खिले
और जीने को क्या चाहिए। एक तरफ आप सुन रहे हैं किशोर दा को, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, तो दूसरी तरफ अभिजीत जी के गाने हैं, वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम। तो ये जो वॉइस का फ्लेवर है ना, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे से मैचअप होता है, क्योंकि किशोर दा का ऑरा बड़ा बुलंद था। और एक गाना तो जो मेरे ख्याल से लोगों की रग रग में बसा हुआ है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुझे देखा तो ये जाना सनम। और वहीं फिर किशोर दा की तरफ लौट के आते हैं कि सागर किनारे। तो ये सारा जो एक फ्लेवर दूसरे फ्लेवर में मिलके आएगा, तो मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं, जो हर साल मुझे भारी संख्या में सुनने आते हैं, उनको मेरी तरफ से थोड़ा सा बदलाव महसूस होगा। और मेरी कोशिश भी यही है कि मैं उन्हें अच्छा एंटरटेनमेंट दे सकूं। मैंने शो के शुरू में कहा था कि सुनील शर्मा एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है, जो अलग अलग संगीत के हर फन मौला हैं, संगीत की हर फील्ड में माहिर हैं। लेकिन गायकी का एक नयापन भी उन्होंने इस बातचीत के दौरान दिखाया कि किस तरह के गानों को कैसे अलग अलग गा कर और उन्होंने बताया है। तो ये है इनकी खूबी। और ये शो हर वर्ष होता है, मुझे भी जाने का मौका मिलता है, सुनने का मौका मिलता है। किशोर दा को सुनना अपने आप में वाकई में अलग बात है। किशोर कुमार जी का इंदौर से गहरा नाता, जी जी बिल्कुल। खंडवा उनकी जन्मस्थली, इंदौर उनका शिक्षा का केंद्र रहा है। क्या लगता है जितना किशोर दा ने किया, उनकी पीढ़ी आगे, चाहे वो अमित कुमार हो या परिवार के अन्य लोग हों, उतना अच्छा और उतना सही मुकाम नहीं हासिल कर पाए। एक्चुअली सर देखिए, उस वक्त तो मैं यही कहूँगा कि किशोर दा हों, रफ़ी साहब हों, मुकेश जी हों, इनके मुकाम को पाना तो मुश्किल है। पर म्यूज़िक का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। पहले फिल्म बेस्ड गाने बनते थे, अभी तो आप देख लीजिए अरिजीत सिंह जैसे बहुत अभी कितना लाजवाब गाते हैं, सोनू निगम कितना अच्छा गाते हैं, पर एज ए म्यूज़िक स्टूडेंट, एज ए म्यूज़िक कंपोज़र, एज ए मेरा प्रोफेशन यही है, मुझे ये लगता है कि जो कंपोज़र हैं, जो गीतकार हैं, वो चीज़ उनको डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आज सोनू निगम भी किसी से कम नहीं है, अरिजीत सिंह का तो अभी नाम गूंज ही रहा है, पर उनको वो चीज़ ही नहीं मिल रही है गाने को। कभी कभी एक दो गाने ऐसे हम सुनते हैं जबकि कैपेसिटी बहुत है, तो मुझे लगता है म्यूज़िक में वो ठहराव नहीं है। और फास्ट पेस, हर हफ्ते 3 फिल्में आ जा रही हैं, कोई वेब सीरीज़ देख रहा है, कोई टीवी देख रहा है, तो जैसे हर चीज़ में बहुत फास्ट चीज़ आ गई है, रोल करके आदमी तुरंत आगे बढ़ जाता है और बार बार किसी चीज़ को हमको रील के माध्यम से एक लाइन को हैमरिंग किया जाता है। पहले कैसेट में हम सुनते थे तो वो हमको पूरा गाना याद होता था, 4 गाने इस तरफ, 4 गाने उस तरफ, दिल को छू लेने वाले गाने थे। इसीलिए वो गाने आज भी अमर हैं और आगे भी म्यूज़िक तो अमर ही रहेगा। पर क्योंकि गाने, जब तक ऑडियंस को आप कुछ ऐसा चीज़ नहीं देंगे जो उनके दिल और जहन में बैठ जाए, तब तक ये पुरानी चीज़ तो हटेगी नहीं। बहुत अच्छी बात कही सुनील शर्मा जी ने कि संगीत में ठहराव नहीं है, और हकीकत बात यही भी है भी यही। जैसा इन्होंने कहा कि पुराने गीत, जो सदाबहार गीत है, वो कभी जुदा हो ही नहीं सकते, क्योंकि आज का जो लिरिक्स है, आज का जो संगीत का दौर है, वो काफ़ी अलग है। और संगीत के इस दौर को आज का युवा जीता तो है, लेकिन एक लंबे समय तक नहीं जी पाता। वहीं दूसरी तरफ जो पुराने संगीत हैं, पुराने गायकों के गाए हुए गीत हैं, जो पुराने लिरिक्स हैं, वो हमेशा अजर अमर रहते हैं। मैं जब किसी गायक या किसी अच्छे संगीत से जुड़ी पर्सनालिटी का इंटरव्यू करता हूँ, तब इस बात को ज़रूर इसलिए कोट करता हूँ कि संगीत की विधा अपने आप है, अजर अमर है, जीवित है, आगे भी रहेगी। लेकिन बदलाव का जो दौर है, उसको हमको एक्सेप्ट तो करना चाहिए, लेकिन ठहराव की तरफ भी जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये जो शो है आपका, ये काफ़ी कामयाब रहेगा, जो हर वर्ष रहता है। मुझे याद है कि पिछले कई शोज़ में मैंने देखा है कि लोगों को खड़े रहने की जगह नहीं मिलती है, और बाहर स्क्रीन लगाकर आपको लोगों को संतुष्ट करना पड़ता है। तो इसी तरह से हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये शो आपका काफ़ी पसंदीदा है, लोगों को साल भर इंतज़ार रहता है। तो चलते चलते भी ये जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, इनको कुछ सुना दीजिए। सबसे पहले तो फिर से मैं निवेदन करूंगा
कि आप 2 अगस्त शाम को 6:45 आनंद मोहन सभागृह ज़रूर आइए। एक अच्छा प्रोग्राम हम आपको देने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं। इस बार हमारे साथ जो यंग म्यूजिशियन हैं, मैंने अपने आप को बदलने के लिए सारे जो 20, 22, 24, 25 साल के जो अभी 4-5 सालों से म्यूज़िक इंडस्ट्री में हमारे इंदौर के जो म्यूजिशियन आए हैं, उनको मैंने पहली बार लेके, ताकि उनकी कुछ एनर्जी मुझ में आए और मुझसे वो चीज़ आप तक पहुँचे। तो मैं इसी कार्यक्रम का एक गीत जो मैंने बहुत अपने पसंद का इस कार्यक्रम में शामिल किया है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। हालांकि ये गाना मैं पूरा आपको वहाँ सुनाऊंगा, पर अभी चंद लाइनें सुनाना चाहूँगा। एक अजनबी, और मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि ये न केवल सुनील सर का बल्कि कई लोगों का फेवरेट है, और आज भी छुप छुप के जो आहें भरते हैं, रोमांस की चुटकियां लेते हैं, उनका ये फेवरेट गाना है कि एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ अरे ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। पूरा गाना वहां सुनेंगे एक नए अंदाज में 2 अगस्त शाम को। चलिए 2 अगस्त आप आनंद मोहन माथुर सभागृह में जाइए। सुनील शर्मा जी का भी वॉइस का मॉड्यूलेशन आपने देखा काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे से संगीत के प्रति समर्पित व्यक्तित्व है। बहरहाल हमारी शुभकामनाएं एक बार फिर आपके साथ। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।